दोस्तों, आपको पता ही होगा कि अभी लॉकडाउन चल रहा है और कोरोना की वजह से अभी हर जगह लॉकडाउन लगा दिया गया है। तो ऐसे स्थिति में अगर आप इस लॉकडाउन में घर से बाहर जाने का सोच रहे हैं या कहीं जाने का इच्छा रखते हैं, तो आपको इसके लिए ई पास की ज़रूरत है। अगर आप ई पास नहीं बनाते हैं तो आपको बाहर में दिक्कत हो सकता है। आप इस चित्र के माध्यम से देख सकते हैं कि कैसे पुलिस ई पास नहीं होने की वजह से कैसे परेशान किया जा रहा है। तो दोस्तों, ई पास कैसे बनाते हैं आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, तो वीडियो में बने रहिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलो शुरू करते हैं। दोस्तों, ई पास बनाने के लिए आपको सबसे पहले रजिस्टर करना होगा, अपना मोबाइल नंबर, अपना प्रोफाइल बनाना होगा। उसके बाद ही आप लॉगिन करके ई पास बना सकते हैं, ई पास अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप अपना मोबाइल नंबर दर्ज करें। जो आपके पास मोबाइल नंबर होगा और जो चालू मोबाइल नंबर होगा वो आप यहाँ डायल करें, और फिर इसके बाद आपको यही नंबर कंफर्म करना होगा। इस जगह पर आप अपना मोबाइल नंबर कंफर्म करें। उसके बाद आपको एक पासवर्ड बनाना होगा, और पासवर्ड इस तरह बनाना होगा जैसे आपका पहला वर्ड जो होगा वो कैपिटल में होगा, उसके बाद आप स्मॉल दे सकते हैं, उसके बाद आप एक @ दे दीजिए और कोई भी संख्या दे सकते हैं। इस तरह आपका पासवर्ड बनेगा। आपको फिर कंफर्म पासवर्ड करना होगा। जो आप पासवर्ड डाले पे हैं वही आप कंफर्म कीजिए। उसके बाद आप सबमिट कर दीजिए। आप यहाँ देख सकते हैं कि सक्सेसफुल हो गया है। उसके बाद आप यहाँ पर लॉगिन कर सकते हैं। तो आपका मोबाइल नंबर यहाँ डाला हुआ है, आप यहाँ पर जो पासवर्ड बनाए थे पासवर्ड डालें। उसके बाद ही आप लॉगिन कर सकते हैं। उसके बाद आप नीचे में जो कैप्चर दिया हुआ है उस कैप्चर को देना ज़रूरी है, क्योंकि जब तक कैप्चर नहीं देंगे आपका लॉगिन नहीं होगा। नीचे में आपका जो भी कैप्चर आएगा वो कैप्चर देना पड़ेगा। उसके बाद आप लॉगिन कर दीजिए। जैसे आपका यहाँ ये पेज ओपन हो गया है, तो सबसे पहले आप अपना नाम डायल कीजिए, जो आपका नाम होगा। और आपका नाम वही होना चाहिए जो आपका आधार कार्ड में नाम हो या पैन कार्ड में, क्योंकि आप यहाँ आगे जाके पैन कार्ड, आधार कार्ड भी मांगता है। उसके बाद आपका जो डेट ऑफ बर्थ होगा उसको आप डालना होगा। वाह, ठीक हो। शनवार अंसारी शनवार आलम, ठीक हो। ओकर बाद नीचे में आप डेट ऑफ बर्थ आपका जो भी होगा वो डालिए। 21/1/2001 ईयर डालना होगा। 2001। वो भी अंसारी। फादर का नाम है, मोबाइल नंबर। उसके बाद आप नीचे में जो है जो आपका स्टेट है आप स्टेट डालना होगा। आप जिस स्टेट में रहते हैं उस स्टेट का डालिए। उसके बाद जिस डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं उस डिस्ट्रिक्ट का नाम यहाँ डालिए। उसके बाद आपका जो पिन नंबर होगा, हम जिस क्षेत्र में रहते हैं उस क्षेत्र का पिन नंबर देना पड़ेगा। उसके बाद ऊपर में एड्रेस जो दिया हुआ है आप वहाँ एड्रेस डाल सकते हैं। आपका जो एड्रेस होगा, आपका जो करंट एड्रेस है, आप उसको वहाँ डाल सकते हैं। उसके बाद आप सेव कर दीजिए। जैसे ही आप सेव करेंगे तो आपका ये दिखा रहा सक्सेसफुल हो गया है। उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं कि आप 79% जो है आपका
है ना, प्रोफाइल बन चुका है। आपको डॉक्यूमेंट भी वेरीफाई करना होगा, तो डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने के लिए उसमें टच कीजिए। उसके बाद आपका जो जैसे यहाँ दिया हुआ है आपको आधार कार्ड, वोटर कार्ड आपके पास जो है वो आधार कार्ड दीजिए। उसके बाद यहाँ पर आधार संख्या है ना देना होगा। अगर आप पैन कार्ड देते तो पैन कार्ड संख्या देना होगा 49 या वोटर कार्ड अगर आप ऊपर सेलेक्ट करते हैं तो आपका जो वोटर कार्ड होगा है ना, वोटर कार्ड का संख्या जो होगा 43 43 उसको नीचे देना पड़ेगा। 83 63 ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप सेव कर दीजिए, है ना, आपका रिकॉर्ड अपडेट हो गया है। आप यहाँ देख सकते हैं कि 100% आपका प्रोफाइल बन चुका है। अब आप का प्रोफाइल कंप्लीट हो गया है, तो आप जब भी आप ई पास बनाएंगे तो है ना आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है। तो अब ऊपर देख सकते हैं कि ई पास यहाँ लिखा हुआ, ई पास में टच कीजिए। उसके बाद यहाँ अप्लाई फॉर ई पास उसमें वो ऑन करना होगा। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका डिस्ट्रिक्ट जो है वो देना होगा। उसके बाद आप टैप है ना, आप किस चीज़ के लिए ई पास बना रहे हैं वो देना होगा। ठीक है, अब कहीं बाहर जा रहे हैं या झारखंड किसी डिस्ट्रिक्ट में है तो वहीं पर है या कहीं भी, हाँ उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद सेव करके आपका ये पेज ओपन होगा। तो ये आप यहाँ देख सकते हैं कि आपको अपना एड्रेस डालना होगा। ठीक है, उसके बाद नीचे आ जाइए, वहाँ पे आपका होगा जैसे विजिटिंग स्टेट, विजिटिंग डिस्ट्रिक्ट, आप अगर कहीं जा रहे हैं बाहर तो वो डाल सकते हैं। और उसके बाद विजिटिंग एड्रेस, आप जिस जगह जा रहे हैं वहाँ पर आप उसका एड्रेस डालना होगा। उसके बाद आप जो है किस चीज़ के लिए जा रहे हैं, कुछ ख़रीदने के लिए या कुछ बेचने के लिए, वो आपको सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद आपको जो जर्नी होगा वन वे होगा या आना जाना दोनों होगा, उसको सिलेक्ट कीजिए, है ना। उसके बाद आपका जो होगा डेट दीजिए, किस डेट को आप जा रहे हैं। और यहाँ पर आप डाल किस डेट को वो वापसी होगा उसका भी डेट देना होगा, जाने का और आने का भी। उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं कि टाइम मांग रहा है कि किस टाइम पर आप घर से निकलेंगे। तो जिस टाइम आप घर से निकलेंगे उस टाइम को यहाँ दे दीजिए। और जिस टाइम वापसी होगा आपका रिटर्न होगा वो टाइम भी आप यहाँ दे सकते हैं। आप कौन से इसमें जा रहे हैं, 2 व्हीलर में या 4 व्हीलर में, वो देना होगा। उसके बाद गाड़ी का संख्या देना होगा कि कितना नंबर है गाड़ी का। और ई पास जान लीजिए एक ही आदमी का बनता है, 2 आदमी का एक बार में नहीं बनता है। उसके बाद नीचे में आपका डिस्क्रिप्शन जो डिक्लेरेशन दिया हुआ आपको सब सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद ही आप सबमिट कर सकते हैं। तो जैसे मैंने हर सबको सबमिट कर लिया है, अब मैं इसको सबमिट कर देता हूँ। आप देख सकते हैं कि सक्सेसफुल हो गया है। अब मेरा ई पास बन गया है। उसके बाद क्या करना होगा, ऊपर नीचे में 3 डॉट होगा उसको टच कीजिए। उसके बाद आपको यहाँ ई पास लिखा हुआ आएगा उसको टच कीजिए। उसके नीचे में डाउनलोड ई पास होगा उसको टच करना होगा। उसके बाद यहाँ देख सकते हैं व्यू, उसको टच कीजिए। उसके बाद देख सकते हैं आपका यहाँ जो है पूरा आ गया है, ई पास बन गया है। अब इसको प्रिंट निकाल सकते हैं या डाउनलोड करके मोबाइल में भी रख सकते हैं।